वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम जब आपके लिए शोज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं और आपके लिए पूरा एक प्लान बनाते हैं वीकली शोज़ का, तो हम चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ना रहें। हम लोग आपके तमाम पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो कवर करें। एंड ऑब्वियसली हम लोग बहरिया यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, तो हमारी यही कोशिश होगी कि यूनिवर्सिटी के जो प्रीमिसेस हैं उससे अगर हम आपको डिफरेंट चीज़ों का जिसको आप बाद में जान सकते हैं और हेल्पफुल हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट, वो हम आपके लिए लेकर आएँ। आज हमारे साथ हमने इसी सिलसिले में हमने इनवाइट किया महविश कामरान को, जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी से पीआर ऑफिसर जो है उसकी खिदमात अंजाम दे रही हैं। और हमने उनको इनवाइट किया कि एक पीआर की क्या ऑफिसर या जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप देखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक रिलेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है और स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, या इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं उनको नहीं पता होता कि क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। और बहरिया यूनिवर्सिटी में रिसेंटली जो है ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ और महविश कामरान जो है वो इसको हेड कर रही हैं, वो इनकी हेड ऑफिसर हैं। और महविश ने जो है वो साइकोलॉजी इनकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन जो करियर जो इन्होंने परस्यू किया वो पब्लिक रिलेशन है। तो हम इनसे बहुत एक ब्रॉड और एक तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले महविश ये बताएं कि आपने साइकोलॉजी में आपकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन आपने पब्लिक रिलेशन को जो है वो एज अ ऑफिसर आप इधर कर रही हैं, और आप फातिमा जनाह में भी आपने पहले एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वहाँ पे भी आपने रही हैं। एक तो पहले आप मुझे ये बताएं कि करियर का जो शिफ्ट है वो क्यों हुआ? आपने साइकोलॉजी को एज अ परमानेंट या उसको परसू क्यों नहीं किया एज अ करियर? सबसे पहले दुर्खाना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर ऑन दिस मॉर्निंग शो। एंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है दैट्स मेरा करियर का शिफ्ट। Basically, my core study is in clinical psychology. I have started my career from Fatima Jinnah Women University, and with ex-vice chancellor of Fatima Jinnah University, Dr. Saida Asadullah Khan, and working as a research associate there. So studies वहाँ शुरू की, और वहीं जब अभी studies end हो रही थी तो वहीं पे as a research associate की offer आई. So it was a very great opportunity for me that I availed. Then afterward, I think my bosses, ex-bosses, they felt that it's in PR segment. They need somebody. It's in public relation department there, and they wanted me that to join this department. So after I think 1 year, I joined PR department in communication sciences department in Fatima Jinnah. So with that, I mean, my area was psychology, but my expertise and my skill, I think my management feel that she's good in that. So वहाँ भी कुछ जब टाइम के लिए आई थिंक मैंने काम किया, तो बहरिया यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया रिसर्च पोस्ट के लिए, एंड देन PR. So I joined Bharia after that, you know, its career as a research associate here also. एंड यहाँ भी जब मैंने काम शुरू किया, और बिकॉज देयर वाज नो सेटअप इन PR ऑफिस। Since 2012 आप एसोसिएटेड है बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ? I joined Bharia in 2011. अच्छा। And but after 1 year, my management again they felt that there was no PR setup here in Bharia. No PR office and the spokesperson. इनिशिएट कैसे हुआ? इनिशिएट आपका आइडिया था, एंड ऑब्वियसली जब आप एक इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड होते हैं तो आइडिया अगर आप पुट फॉरवर्ड करते भी हैं तो फिर आपको उतनी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि वो, तो आपने जब आइडिया इनिशिएट किया तो यूनिवर्सिटी कितनी हेल्पफुल रही कि आपको कहाँ से रिसोर्सेज जनरेट हुए, एंड फाइनली वी हैव द PR डिपार्टमेंट? एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, बिकॉज इट्स वन आइडिया। ऑफ कोर्स एक आइडिया के एग्जीक्यूशन के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, अगेन द एक्सेप्टेंस एंड ओवरऑल जिस पे एग्जैक्टली एस्टैब्लिशमेंट के लिए यू नीड दैट. And Bharia, it's established in 2000. So in 2012, it's a long time, it's 12 years. So it's एक department को शुरू करना, it's a very difficult task. But I must say, at that time, the ex-rector, he and some of other management from the head office,
they thought that we need some spokesperson for Beria. So my area was psychology, but my expertise was on, you know, it's in PR, and they chose me like that we need some, you know, good spokesperson, so we need to establish this department. So in 2012 this department established, and at that time उस टाइम ना कोई कुर्सी थी ना कोई मेज़ था, ठीक है, और सिर्फ ये कहा गया जी हमें एक ऑफिस शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, नो SOP, नो पॉलिसी, नथिंग लाइक दैट. So alhamdulillah, with the help of first of all Almighty Allah, Allah Taala की help से, and then with the help of that management जो आप acceptance की बात कर रहे हैं. So initially they trust me, and I must say कि support, resources and everything, you know, I've started this, you know, office with a very starting, because very minor level, initial level. And then with the time PR में क्या चीज़ें होती हैं, क्या है वो educational institution के लिए importance. So I've started with that, you know, different segments, you know very well, that's electronic media, social media, print media, everything. So adding up on that, alhamdulillah, now 2016, Yes, and I am heading my department under Registrar Secretariat and head office, and I think for me it was a very big challenge. and total shift था एक आपके लिए. Exactly. मुझे बताएं कि जब आपने साइकोलॉजी से बिल्कुल टोटल शिफ्ट लिया, बिकॉज PR एंड साइकोलॉजी बोथ आर वेरी डिफरेंट, और Yeah. एक डिफरेंट फील्ड है बिल्कुल. तो जब आप बहिया यूनिवर्सिटी में PR ऑफिसर बनी, कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग आपको लगा? Very right, because normally it's a very obvious thing that your background is psychology and you are working in the PR setup. जैसे डॉक्टर्स होते, अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि डॉक्टर बनो, लेकिन वो बनना कुछ और चाहते हैं. Exactly. In my case, I think it's all by my choice. But I think the skills that I have, you know, learned and I developed and utilized. Normally, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि how psychology helped in the PR, you know, setup. That basically psychology, it's the study of mind, and it's all the behavioral observation and to read the people, to read the mind. It's normally जो लोग कहते हैं, but it's basically the study of mind. How to deal with the people appropriately. आप लोगों के साथ कैसे अच्छी तरह से डील करते हैं, और वो क्या स्किल्स हैं जिसमें आप अपने स्किल जो अपने जो पब्लिक डीलिंग में, जो जैसे इट्स मीडिया स्पेसिफिकली, बिकॉज पब्लिक रिलेशन ऑफिस में मैं आऊँगी कि हाउ इट्स वर्क्स. सो साइकोलॉजी, एग्जैक्टली, साइकोलॉजी it's basically help, because it's an area of business psychology. आजकल के advanced terminology में एक area, it's a business psychology, that how to marketing, branding, प्रोडक्ट, और promotion. बेसिकली एक Exactly. प्रोडक्ट अगर हम बहरिया यूनिवर्सिटी को, तो उसके आप मार्केटिंग करते हैं. Exactly, it's a promotion and marketing both, and so psychology helped me a lot, because in daily activities, day-to-day activities, and day, it's an interaction with people. It depends on that how I deal with media specifically appropriately. So I think it's a good subject. I mean, and it's not only help with PR. I think it's help in every segment of our life, in our family, friends, colleagues, and even office. So अच्छा, that's how. डिफरेंस क्या है पब्लिक रिलेशंस और साइकोलॉजी में? डिफरेंस क्या है? I think I've just mentioned right now that it's basically linked, because now marketing और management sciences business के अंदर भी ये चीज़ बताई जा रही है कि कैसे psychology, because it's all the impact, how to sell your brand, how to sell your product, but what is the impact, because normally आपको भी पता होगा कि बहुत बड़ी corporate sectors में franchises हैं, उन्होंने psychologist hire किए हैं, industrial psychologist, organizational psychologist. Why? Because if they want to sell some product, they want to see that how Psychology it of the affects, viewer. exactly, वो कैसे affect करेगी audience को, उनकी population को. So पहले analysis होता है, उस analysis के बाद then they वो अपने targets और you know एक वो set करते हैं. So I think it's a mixed match, a very good combination, even for Beria University, that I can foresee that how we target our audience, students, faculty, I mean the stakeholders, main parents and अच्छा, all मुझे that. पता है कि ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही हैं, उसको जो आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, तो वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन, Yeah. बिकॉज एक टोटल डिफरेंट दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं. मतलब प्रोडक्ट का तो ठीक है, आप ऑडियंस को कहेंगे खरीदेंगे, अच्छे. इंस्टीट्यूशन की जब आप उसकी प्रमोशन करती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, या इसमें सब आ जाता है. Yeah, it's all modes. हाँ, all और modes. तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मीडिया के, कितना चैलेंजिंग होता है, कितना डिफिकल्ट होता है कि इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि बिल्कुल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद इट,
और वो स्टूडेंट्स आप क्योंकि जब वो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वो ऑब्वियसली वो उसमें रह के फिर आपको रिस्पॉन्स भी देंगे कि अच्छा ये चीज़ है डिपार्टमेंट की सही नहीं है, ये स्टाफ सही है, तो किस तरह से आप डील करती हैं इसके साथ? Very good question and very detailed question. I think this is basically the public relation office. It's basically deals with this, as you told you, that all modes of media. Product, it's one thing, and yes, it's an organization, it's another thing. But I think in today's scenario, it's overall all educational institute, because right now we are an educational institute. So I think पहले आज से 3 साल पहले कह लें 4 साल पहले there was no awareness about that PR is important or spokesperson is important for any university. और आप देखिए जितने पाकिस्तान के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है, गवर्नमेंट, सबका एक स्पोक पर्सन होता है, वो कहता है कि वो इंस्टीट्यूशन का भी पाकिस्तान में कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस के जो है वो स्पोक्स पर्सन होंगे. So ये जो चीज़ मैंने आपको बताई कि when in 2011 when I was in research and development office, so this thing, the ex-management felt that we should have some spokesperson, because with the time, the media importance, because there is a significant role of now media in our today's scenario of even Pakistan, and that's how management felt that we should have some spokesperson, because interaction with media, again the marketing, there are different segments. It is important to tell our audience that this is Bahria University. Even the media wanted to contact, so there was कुछ मुश्किलात थी जिसकी वजह से मीडिया का एक्सेस भी हर किसी को हो गया. एग्जैक्टली हर बच्चे को पता होता है कि मीडिया में क्या हो रहा है और उसी को वो एक्सेस उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, सो दैट्स ऑफिस एस्टैब्लिश. और उस प्लेटफॉर्म से के बाद से मीडिया इज़ वेरी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, द रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट, दे वांट टू कॉन्टैक्ट. सो नाउ दिस इज अ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म and they have a very easy access. They talk and they want to ask anything, and I always in the newspapers and all that, social media, so हम उसमें उनको बड़े आराम से ये चीज़ बता देते हैं. So जो ये चीज़ है प्रोडक्ट वाली, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग, it's a difficult. And being in head office, Karachi, Lahore and Islamabad, we have 3 campuses right now. आप तीनों को हेड कर रहे हैं. Exactly. So my you have a tough job के एक इंस्टीट्यूशन को करना इतना मुश्किल होता है, 3 को करना कितना मुश्किल होता है. Yeah, but कोशिश है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और मैं कोशिश ये भी करती हूँ कि तीनों campuses, because Lahore is a new campus and अभी उसकी हम promotion branding में, और जो established हों उनकी comparatively इतनी आपको ज़रूरत नहीं है जितनी जो new बहरिया यूनिवर्सिटी के जो campuses लाहौर campus, yes, because वहाँ हमें ज़्यादा focus हमने किया भी है और अभी कर भी रहे हैं. Because in Lahore it's a big competition of the universities, but overall alhamdulillah it's in Karachi and Islamabad, things are going on the right track, and but we're still trying to improve that, because कहीं भी किसी भी organization, किसी भी department के लिए improvement का वो रहता है. So I think now this is the world of digital world, I mean, yes. It's a digital media. So we are focusing on that's it's in social media specifically, the platforms, Twitter, Facebook, and website and all that. So this is things. अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप ब्रांड एक इमेज आप देते हैं, ठीक है, इमेजिंग करते हैं, आप बताते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हर किसी को एक्सेस होता है फेसबुक के ऊपर और हर सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, तो कितना केयरफुल आपको रहना पड़ता है कि इसके ऊपर जिक्र करना है, इसके ऊपर नहीं करना. और जब पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े और इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन उनके पास PR डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपको एक एज है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए लेकिन आप दोनों का जवाब दें, एज हो गया आपको, ठीक है. तो कितना एक हेल्पफुल इस तरह से आपको है कि जिस मार्केट में या जिस जगह पे बहरिया यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाएगा वहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं लिया जाएगा. तो एक आपको एज हो जाता है. तो मुझे बताएं कि कितना हेल्पफुल आपको ये रहा. और दूसरा मैंने ब्रांड इमेज का आपसे पूछा है कि जब एक्सेस है हर किसी को, तो कितना डिफिकल्ट है आपके लिए? वेरी राइट, बिकॉज जहाँ मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं एंड वी नो ऑल, उसमें उसको बहुत केयरफुल, एक लिमिटेड अंदाज में हमें कई चीज़ों को देखना पड़ता है. इंस्टेंटली आपको रिप्लाई कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं. एग्जैक्टली. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंट मीडिया, लेट्स से प्रेस रिलीज, हम एक प्रेस रिलीज, प्रॉपर ऑफिशियल प्रेस रिलीज
यहाँ से निकलती है, लेट्स से अगर कोई इवेंट है, लेट्स से एकेडमिक नॉन एकेडमिक, स्टूडेंट्स वीक का भी आप लोगों ने एग्जैक्टली स्टूडेंट वीक एंड इवन द हमारे जो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द एग्जैक्टली एनीथिंग इवन इन इस्लामाबाद, इवन कराची एंड इन लाहौर, सो कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो एक प्रॉपर ऑफिशियल हमारी एक प्रेस रिलीज निकलती है, जैसे आपको भी अंदाज़ा होगा। सो उसमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ ठीक है, क्या, बिकॉज वी नॉर्मली डील विद यू नो, हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में, जैसे अभी आपने कंटेंट की बात की कि वो एक्सेस, सो ये एक बड़ा केयरफुल तरीके के साथ प्रोसेसिंग की जाती है कि इसको प्रॉपर अप्रूव्ड आप प्रेस रिलीज थिंग शुड गो फॉरवर्ड एग्जैक्टली फॉर द प्रिंट मीडिया। और अगेन के happenings are on, it's in overall campuses, yeah, but what is the positive thing that I normally, जैसे अभी हम स्टूडेंट वीक की बात की, अभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एक वेरी गुड इवेंट आई थिंक आई मस्ट से, जिसमें आप लोगों ने भी बहुत अच्छा एग्जैक्टली पार्टिसिपेट किया। सो वहाँ ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को बताना कि इट्स नॉट दैट ओनली द स्टडी, इट्स एन डिफरेंट ऑल्सो द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट्स वी यूटिलाइज। सो ये चीज़ बताना स्पेशली अखबार में, बिकॉज न्यूज़पेपर यू नो वेरी वेल हमारा इस्टेब्लिश है, और वहाँ कुछ चीज़ एंड यू नो आर रिपोर्टर्स एंड स्पेशली एजुकेशनल, और जहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात है, मीन्स द सोशल मीडिया, वी हैव आवर प्रॉपर ऑफिशियल पेजेस एंड जिस पे अनाउंसमेंट्स, उन पे डिफरेंट क्लिपिंग्स और ये सब चीज़ें अप्रूव और बड़े कंटेंट अप्रूव करके भेजा जाता है। पूरी एक टीम होती है कि जो एग्जैक्टली स्टार्ट करेगी, फिर अप्रूव होगा एंड देन फाइन। एग्जैक्टली सो इट्स अ प्रोसेस। सो नॉर्मली जो प्रिंट मीडिया की जैसे मैंने बात की, वहाँ भी कैसे वो रिपोर्ट पहुँचती है, फिर उसका इंश्योर कराना वो पब्लिश भी हो, or it's all on PR because that's the context you normally it helps to our university to publish our news in newspaper, and it's a good message for the audience. That's what's happening on, especially not the even non-academic, even academic board of governors meeting, and then we have different meetings and all. और फिर आप इसमें प्रॉपर बताते हैं कि ये बात हुई, ये बात नहीं हुई। Exactly. It's a sort of a proper write-up. That's we press release that we publish. अच्छा, मुझे बताएं कि जब प्रेस रिलीज किसी मीडिया पे जब हम देखते हैं, ऑब्वियसली कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो वो मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप लोग जब प्रेस रिलीज देते हैं वो किसको देते हैं आप लोग? जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि इट्स अ प्लेटफॉर्म, तो वी हैव एस्टैब्लिश आवर कॉन्टैक्ट्स इन प्रिंट मीडिया। लेट्स से अगर हम अखबार की बात करें तो जाहिर है हमारे एजुकेशनल रिपोर्टर्स हैं। अगर आप टीवी चैनल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स ब्यूरो चीफ के साथ जो उनके डिफरेंट नीचे बीट के रिपोर्टर्स होते हैं टीवी चैनल्स के, उनके साथ हैं। अभी जैसे हमारा कॉन्वोकेशन आने जा रहा है, ठीक है, होने जा रहा है, उस कॉन्वोकेशन के लिए इट्स अ मेगा इवेंट, सो वी कॉल the reporters normally invite and हम उनको बुलाते हैं और उनको कवरेज की रिक्वेस्ट करते हैं। So that's how we contact with them and cover our events. अच्छा, we'll take a break here. We'll take a break here. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं उसको भी कवर करेंगे, और जो जितनी भी डिस्कशन अभी हमारी हुई उससे मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए PR डिपार्टमेंट होना। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ महविश कामरान है जो कि PR ऑफिसर हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बहरिया यूनिवर्सिटी। मुझे बताएं, आपने कभी सोचा था आप राइज एंड शाइन विद बहरिया में बैठेंगी जब आप PR ऑफिसर बनी कि नहीं? Exactly. नहीं, यू आर वेरी राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिकॉज BUTV का जो इनिशिएटिव है और एक इतना अच्छा बहरिया यूनिवर्सिटी में ये एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो बिकॉज ऑफ BUTV आई एम हियर and I'm thankful to this team of BUTV that they called me,
और मैंने वाकई में पहले नहीं सोचा था कि मैं एक मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट इनवाइट की जाऊँगी। अच्छा मुझे बताएं कि एक औरत के लिए ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है टाइम मैनेज करना, घर में भी टाइम देना, फिर आप 4:30 से सुबह 7:30 पे 4:30 तक आप यहाँ पे होती हैं, कितना मुश्किल होता है टाइम मैनेज करना? Oh yes, time management is a very tough thing because कभी कभी सोचते हैं कि छोड़ दूँ बस बहुत हो गया, थक गई हूँ, कि नहीं? नहीं, I've alhamdulillah that's energy level in myself basically to manage that especially the office time and because जैसे जॉब तो जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब का जो स्किल है ओवरऑल जो टाइम लाइन 4:30 तक भी ख़त्म नहीं होता, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा और भी बैठना पड़ता है। कुछ चीज़ें yes your skill that how to manage within that framework and within that capacity because आप of course you are also human being, आपको lunch break भी चाहिए या even नमाज break because नमाज prayers का normally but I think that ये एक थोड़ा सा हमें ज़रूर एक गैप लेना चाहिए जिससे थोड़ा सा you feel fresh, so वो मैं ज़रूर लेती हूँ, बट लंच वगैरह स्किप हो जाते हैं। बट मॉर्निंग से येस, और मैं आती भी थोड़ा दूर से हूँ, मीन्स इट्स फ्रॉम माय रेजिडेंस इन रावलपिंडी वेस्टरिज, सो वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना एग्जैक्टली यू नो आवर ट्रैफिक ऑफ इन आवर रोड्स, और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह के थिंग्स आर गोइंग फाइन। जहाँ मैं कहीं थोड़ा डाउन हो जाती मीन्स माई एनर्जी लेवल, तो आई नो द टेक्निक्स हाउ टू अप, सो माई वर्क इज़ बेसिकली इट्स यू नो बिकॉज आई एन्जॉय वर्क। This is a great blessing on me. देखिए जब आप काम करें तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। Very true. अगर वो आपको कहने लग जाए कि भाई हमें तो टाइम नहीं देती पूरा वक्त, तो ऑब्वियसली बंदा थोड़ा सा बुरा बंदे को फील होता है। आप कैसे मैनेज करते, कैसे खुश रखा हुआ अपने अम्मी अब्बू को कि बस नाराज ना हो या गिला ना करे? Exactly. वीकेंड्स आपके उनके साथ even friends ऐसा ही है कि अभी जो फुल टाइम रूटीन है, इवन अभी रिसेंटली आई जस्ट फिनिश माई MS, उस टाइम तो मैं रात को 10 बजे घर पहुंचती थी, माई MS क्लिनिकल साइकोलॉजी, सो इट वाज अ वेरी टफ टाइम, बट ऑफ कोर्स अ ग्रेट ब्लेसिंग, द ग्रेट ब्लेसिंग इन द शेप ऑफ माई सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, दैट दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, that I'm doing this all not just वैसे नहीं, because of that some purpose, और अगर अल्लाह ताला ने इस टाइम पे इस मुकाम पे अगर रखा है तो बिकॉज ज़रूर उसके पीछे कोई वजह है। सो आई थिंक फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट है। खुश मैं ऐसे रखती हूँ कि ज़ाहिर है वीकेंड स्पेंड करती हूँ फैमिली के टाइम साथ, इवन जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो मैं अपनी मदर मदर्स ज़रा ज़्यादा वो होती हैं अब्बा तो पापा इट्स नॉट, तो मदर के साथ मैं क्वालिटी टाइम चाहे 1 घंटा 2 घंटे मैं ज़रूर उनके साथ स्पेंड करती हूँ, जस्ट प्रॉपर वो मेरी मदर का टाइम होता है। शी लाइक्स नॉर्मली द मैगजीन एंड ऑल दैट, तो आई जस्ट मैं उनको मैगजीन वगैरह भी उनके लिए लेके जाती हूँ, बट quality time is very important for the family because once office off I think we should give time good time for the family. Weekends में मेरा ये है कि मैं ज़रूर आउटिंग का प्लान अपनी फैमिली के साथ रखती हूँ, ना रखूँ तो वो लोग रख लेते हैं ज़रूर जस्ट टू सी, बट सम टाइम कुछ इवेंट्स जैसे भी कॉन्वोकेशन आ रहा है वो वीकेंड पे है, सम टाइम कुछ ऐसी असाइनमेंट्स है जिसपे मैं घर में भी बैठ के इट्स ऑनलाइन बैठ के मैं करती हूँ, तो वहाँ मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने साथ भी ज़्यादती कर जाती हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर अल्लाह ताला ने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी है, सही बात है, तो हमें उसे अच्छी तरह से एंजॉय करते हुए गुजारनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, हाँ आप कुछ कह रही थी? या मैं जस्ट ओनली वन थिंग कि एंजॉय करते हुए और प्लस कुछ पर्पस रखते हुए, वी शुड हैव सम पर्पस इन आवर लाइफ, नॉट लाइक दैट अच्छा यार सुबह हुई ठीक है यार शाम हो गई ख़त्म हो गया दिन, नहीं, नॉट लाइक दैट, और हर चीज़ का एक टेस्ट, इफ़ आई एम सिटिंग इन द राइज एंड शाइन इट्स राइज एंड शाइन, या सो आई शुड मुझे उसका एक फ्लेवर लेना चाहिए और देना भी चाहिए। इफ़ आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस आई शुड मुझे अपने ऑफिस में एक उसका जैसे मैंने कहा मैं काम को एंजॉय, एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताएं कि डाइट वगैरह का कोई ख्याल रखती है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग कॉन्शियस हो जाते हैं जब उनको पता होता है कि वो जब इस तरह के उसमें होते हैं, या घर में ख़वातीन इतना नहीं करती, लेकिन आप कोई डाइट का ख्याल रखती हैं कि नहीं? अगर मैं भी ऐसे कहूँ जी कि मैं कुछ ऐसा नहीं रखती तो लोग हाँ जी कोई बताता नहीं है लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पिछले लास्ट मंथ आई जस्ट जॉइन जिम because of that it's a desk job and normally just you're tired of this thing, so just to body regulate your blood just for that sake. Diet का ख्याल ये है कि breakfast
जो कि हमें सही प्रॉपर करना चाहिए, मैं नहीं करती। अच्छा, मील्स को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम वेरी राइट, लंच स्किप हो जाता है, लंच होता है, लेकिन अभी मैंने कोशिश की है, अगेन माय अम्मा नॉर्मली उन्हें भी फोर्स करना शुरू किया, लंच मुझे साथ देकर भेजना शुरू किया है कि तुम छोड़ देती हूँ, खाती नहीं हूँ। बट पूरे दिन में मुझे अपने मदर की हाथ की चपाती बहुत पसंद है, तो वो अगर मैं यहाँ दिन में कोई हैवी नया चले तो घर में ज़रूर जाके मैं उनके हाथ का खाना ज़रूर खाती हूँ। एंड आई लव माई माई अम्मा के हाथ का फूड मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बीइंग अ वुमन, आप औरतों को क्या एडवाइस करेंगी कि इंडिपेंडेंट होना या ख़ुद कमाना कितना इम्पोर्टेंट है? और मतलब एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, एक वुमेन की जो एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक औरत के लिए खुद कमाना, कि जब उसको पता है कि वो कमा रही है, ये भी खुद खरीद सकती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब आपको कोई खादी का सूट पसंद आए, खुद खरीद सकती हैं आप, है ना, किसी को आपको कहना नहीं पड़ेगा कि प्लीज मुझे महीने का इंतजार करना पड़ेगा कि मुझे पैसे चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है और इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है औरत का? आई थिंक यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो नॉर्मल डेली लाइफ में जो बच्चियाँ, गर्ल्स, फीमेल्स है ना, जो काम कर रही हैं, काम करना नॉट जस्ट ओनली फॉर दैट अर्निंग्स, दिस इज़ माई बिलीव, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू माई ओन ओपिनियन। एक औरत के लिए, जैसे भी हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की, इफ़ शी इज़ सिंगल, येस शी इज़ आंसरेबल टू हर पेरेंट्स, इफ़ शी इज़ मैरिड, ऑफ कोर्स शी इज़ आंसरेबल टू हर हस्बैंड, एंड देन बच्चे हो जाए, ऑफ कोर्स किड्स का भी एक वो हो जाता है। आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आई मस्ट मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि आप काम ज़रूर कीजिए। एक इंडिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना औरत के लिए अब बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी इट्स अ नेगेटिव साइड, इट्स अ पॉजिटिव साइड, दैट वी शुड हैव सम पॉजिटिव आइडेंटिटी, नंबर वन, दैट people should know, either males or females, that she is the lady. I mean, दूसरा इसमें important aspect ये है कि काम चाहे वो वर्क प्लेस, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल है, should have some dignity. बिकॉज हम काम अपने एक डिग्निफाई मैनर में जब करते हैं तो ओवरऑल एक औरत, लेट्स से वन एग्जांपल ऑफ वन वुमन, वो एक औरत का जो मैसेज है वो तमाम जनरलाइज होता है बाकी खवातीन पे। तो इंडिपेंडेंस यही है कि जब आप एक वर्किंग सेक्टर में घर से बाहर निकलते हैं और अपने एक अच्छे कैरेक्टर के साथ, अपनी एक डिग्निटी के साथ उस काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बिकॉज वन लेडी इज़ नॉट ओनली फॉर द वर्क, it's all overall your character, your repute, your dignity, and मेरे लिए औरतों के मामले में लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि औरतों के लिए हम लोग जवान हो गए और मतलब अभी तक स्टिल औरतों के लिए एक डॉक्टर बनना और एक टीचर बनना सेफ प्रोफेशंस कंसिडर किए जाते हैं। वो कोई करियर परस्यू करेंगे नहीं 100 दफ़ा सोचेंगे। तो यू आर समहाउ एसोसिएटेड एजुकेशन के डिपार्टमेंट से ही। जी, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं, चाहे वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ का, इवन डॉक्टर्स, इवन इंजीनियर्स, मेरे ख्याल से अब बच्चियां माशाल्लाह बहुत डिफरेंट फील्ड्स में आ रही हैं। और दैट्स वो जो एक वो था स्टीरियोटिपिकल कि जी खाली जो आपने भी बात की, बट इन सब चीज़ों के साथ जो मैं जिस चीज़ पे एम्फेसिस देने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि वी शुड गिव सम गुड मैसेज, बिकॉज एक बच्ची का अगर अच्छा रोल रहेगा तो आई थिंक जो दूसरे उसके पेरेंट्स हैं वो ज़रूर उस चीज़ पे कहेंगे कि नहीं ये बच्ची अगर अच्छा काम कर रही है, एंड एज अ रोल मॉडल। अब हम सबको आई थिंक माई सेल्फ एंड एवरी वन, आई मीन मैं ये कहती हूँ कि हमें एज अ रोल मॉडल काम करना चाहिए फॉर अदर्स। वो बच्चियाँ जो फाइनेंशियली स्पेशली, ये भी हालात हैं, वी नो, हम सबके ये एक रियलिटी है दैट्स कि जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरी के तहत बाहर आना पड़ता है, बट कभी वीक ना हो। स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, और आप जब स्ट्रॉन्ग रहेंगे इंडिपेंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वहाँ आपकी अर्निंग भी आ जाएंगी, वहीं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप बात कर रहे हो कि आप सोचते हैं अच्छा जी पैसे कितने हैं, नहीं, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और ब्यूटी यही है, ब्यूटी इज़ दैट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, डिग्निफाइड, यू शुड नॉट रन फॉर मनी। जो आपका प्रोफेशन है या जिसमें आप समझते हैं कि आप अच्छा करेंगे उसके लिए काम करें। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी का जो ये चैनल खुला है BUTV, इसमें आप क्या समझती हैं कि PR डिपार्टमेंट का, तो ऑब्वियसली PR डिपार्टमेंट का ही रोल है, आपके कंधों पे और बोझ आ गए, तो आप क्या समझती हैं? नन्हे कंधों पे और बोझ आ गए। पहले आप 3 कैंपसेस को संभाल रही हैं, मुझे बताएं अब कितनी बड़ा चैलेंज आपके लिए है और कितना अब आपने और
इस पे काम करने का बहुत बड़ा एक आपको चैलेंज फॉर यू। मैं आपको अगर अपनी दिल की बात बताऊँ, आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस इनिशिएटिव ऑफ आवर रेक्टर, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट जो बहुत अरसे से ये काम चल रहा था और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भी लास्ट हमने इसकी एक सॉफ्ट इनॉग्रेशन की है। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इसमें दो चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म नॉर्मली, और एंड ये सबको शायद ये पता है कि इट्स अ फर्स्ट एवर एजुकेशनल वेब टीवी इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो ये एक बहुत बड़ा एज हमें मिला है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा यहाँ से ट्रेन करके निकालेंगे। अभी जैसे एक शो चल रहा है, देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स माशाल्लाह से अभी हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने स्टार्ट किए हैं, तो उससे आई थिंक ये बहुत कम हो, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये चीज़ हमने अगर लॉन्च की है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कल को यही लोग, जो मैं एक रेपुटेशन की बात करती हूँ, ब्रांड इमेज की बात करती हूँ, यही बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन के बाहर जाएंगे और एक गुड इमेज को प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडली, अगर आप पीआर के हवाले से पूछ रहे हैं तो सेकंड इसका जो मुझे जिसकी वजह से BUTV जिस पे मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक प्रमोशनल टूल, बिग टूल, मतलब आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ कि अब आराम से आप इतना, मतलब आपको खपना है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको पता है चैनल को हर किसी को एक्सेस है नेट का, तो वो सिंपल करेंगे। इट्स अ बिग टूल, या आई मस्ट से कि इट्स अ बिग टूल फॉर मार्केटिंग, एंड it depends on us कि how we utilize that, because you are right कि जैसे अगर हम दूसरे टीवी चैनल्स को रिक्वेस्ट करते हैं और दूसरे प्रिंट मीडिया को, सो नाउ एक एडिशनल हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल आ गया है, जिसको इंशाल्लाह हम अपने डिफरेंट सेगमेंट्स की, लेट्स से कैंपेन्स हैं, लेट्स से हमारे डिफरेंट इवेंट्स की, जैसे भी स्टूडेंट वीक हमने किया, उनको हमें कैसे प्रमोट करना है, and even within that campus, out of the campus, even national, international people can watch us, people can see us, like how Bahria University is working. So inshallah taala, I'm very hopeful that in coming next, और आपके लिए helpful भी रहेगा। Yes, it is helpful, though it's helpful for Bahria University, it's overall, एंड इंशाल्लाह चीज़ें और भी ज़्यादा इसमें इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि PR डिपार्टमेंट सिंस 2012 बहरिया यूनिवर्सिटी में है, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि जब इस्टेब्लिश हो गया, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ जब आपको रिस्पांस मिला और आपको ये रियलाइजेशन हुई कि वाकई में कितना इंपॉर्टेंट था इसका होना? क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी के पास अब PR डिपार्टमेंट नहीं है, ऑब्वियसली फिर BUTV भी उनको आते हुए या उनका अपना एक चैनल आते हुए भी टाइम लगेगा, तो वी आर वन स्टेप अहेड, सो मच स्टेप अहेड। तो मुझे बताएं कितना इम्पोर्टेंट आपको फील हुआ कि एक PR डिपार्टमेंट होना किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे मैंने दुर्रा खाना आपको बताया कि 2012 में इस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले देयर वाज नो PR सेटअप, सो ऑफ कोर्स चीज़ें चलती थी बट एक वेग अंदाज में थी, लेट्स से अगर हम स्कैटर्ड थी, नो वन प्लेटफॉर्म, नो वन ऑफिस जहाँ से चीज़ें प्रॉपर उस पर जाएँ। सो डिफरेंस में ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकती हूँ जो फीडबैक हमें मिला, एंड बिकॉज ये वही बात है कि अपने मुंह से कहना मीन्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, वो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट within that Islamabad, even that Rawalpindi Islamabad universities, and then even HEC recognized universities all over the Pakistan, they were all the setup of that educational departments and all that, but PR setup बहुत कम उसमें था और कॉन्सेप्ट नहीं मिला। मुझे आज पता चला कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि PR डिपार्टमेंट होना यूनिवर्सिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं फेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। हाँ, और देखिए अब ऑब्वियसली किसी ब्रांड की हम सिर्फ मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक वो, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल लोग उसको देखते हैं, कोई बाहर से आएगा पढ़ने के लिए पाकिस्तान, क्या पता बहरिया यूनिवर्सिटी क्या है। ट्रू, ये ऐसे ही है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपसे कोट करूंगी कि जैसे हम अपने घर में होते हैं, हम कोई फंक्शन करते हैं लेट्स से, और हम अपने घर में ही खुद ही तालियां बजा के और जब बैठ जाते हैं, ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। अब वो साथ नेबर्स में आते हैं, वो कहते हैं यार अच्छा क्या हुआ था, तो अनटिल अनलेस कि हम जब बाहर लोगों को नहीं बताएंगे, हाउ कैन दे कम टू नो कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए वी कॉल पीपल, वी इनवाइट पीपल, और मैंने एक एग्जांपल जो ये एक फंक्शन की दी, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ का भी आप अंदर जो मर्जी कर लें, अनटिल अनलेस जब आप बाहर अपने ऑडियंस को, बाहर की जो टारगेट पॉपुलेशन आपकी, जिसको वहाँ नहीं बताएंगे, तो हाउ कैन यू, तो विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विजिबिलिटी थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया एंड देन सोशल मीडिया, एंड इंशाल्लाह ताला BUTV का भी इसमें अब ये बहुत बड़ा रोल आएगा. सो विजिबिलिटी एंड प्लस द अवेयरनेस. सो ब्रांड इमेज की जो आप बात करें कि उससे पहले रिकग्निशन इन अ वे ब्रांडिंग नहीं थी. सो विद इन दैट 4 years अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस नवंबर में 4 years कंप्लीट हो गए हैं PR ऑफिस को. So the feedback coming from the population audience that now the Bahria people know now. Where is Bahria, basically Bahria में programs क्या हैं, Bahria का image क्या है. So different, जैसे मैंने segments की बात की तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी जाता है. हमारा एक न्यूज़लेटर है ब्यूगल के नाम से. और न्यूज़लेटर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, PR डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो न्यूज़लेटर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. So माशाल्लाह ये पिछले 4 साल से पब्लिश हो रहा है, ठीक है. और ये भी न्यूज़लेटर ये तमाम कैंपसेस को कवर करता है. इसमें न्यूज़ होती है और ये तमाम वाइस चांसलर्स को जाता है. आपको लग रहा है बहुत से इंस्टीट्यूशंस को हेल्प कर रहे हैं एग्जैक्टली इस तरह के शोज से, उनको भी आइडिया होगा कि वाकई में देखो. एंड इट हेल्प्स अदर PR सेटअप्स बिकॉज नॉर्मली अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर दिया है PR का. जैसे ये हमारी NDU यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट डिफरेंट इन इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़. सो नाउ दे आर कन्विंस्ड दैट वी शुड हैव सम स्पोक पर्सन. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी रिसेंटली HEC की है, डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन की, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वी शुड हैव सम वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल PROs ऑफ Bahria. सो शी अरेंज्ड अ वेरी गुड, उन्होंने एक बड़ी अच्छी हमारे लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वहाँ बहुत सारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट के PROs आए. And she, appreciated Bahria University. It's all the activities of media activities. So I think things are going on. लास्ट 10 seconds है आपके पास, मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगी आप ऑडियंस को जो व्यूअर्स देख रहे हैं, और बीइंग अ वुमन औरतों को क्या आप बताना चाहेंगी? अच्छा 10 seconds में बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा. तो पॉइंट आप बता देना. मैसेज मेरा ये है, बी पॉजिटिव. आज के इस पूरे पाकिस्तान के सिनेरियो में जो फ्रस्ट्रेशन और जो डिप्रेशन के मामला चल रहे हैं, आई थिंक बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी. वेरी वेल सेड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू, मुझे खुद बहुत मज़ा आया. इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला कि 40 मिनट गुजर गए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और हम ज़रूर आपको नेक्स्ट शोज़ में भी और आगे शोज़ में भी आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमें बताएं. PR डिपार्टमेंट का तो मेरे ख्याल से तमाम यूनिवर्सिटी को पता चल गया है. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक है. ब्रेक के बाद हमारे पास हमना होंगी, और हमना जो है उनका DIY सेगमेंट है. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद Bahria. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आफ्टर द ब्रेक हमारा सेगमेंट है DIY, डू इट योरसेल्फ. हमना हमारे साथ है. हमना को आपने हॉरोस्कोप के सेगमेंट में भी देखा होगा, लेकिन इतना अच्छा और इतनी टैलेंटेड लड़की है ये कि हमने इनको कहा कि अब आप DIY का भी सेगमेंट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम हमना. वालेकुम अस्सलाम. बड़े दिन बाद आप मुझे नजर आई हैं, कहाँ गायब थी? बस मैं ये चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी और पढ़ भी रही थी. एग्जैक्टली मिथ्स थे. मिथ्स. ओके हमना, आ रहे हो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? अच्छा एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये आप देख सकती हैं, फ्लावर्स मैंने बनाए हैं. स्पून्स की जो टिप नहीं, और ये जो मैंने एक पकड़ा हुआ ये भी हमना ने बनाया है. या ये आपने देखा होगा इसमें नीडल्स होती हैं, उसको मैंने उतार के उसमें पर्ल लगाया हुआ है एक. अच्छा. एंड एल्स आई हैव कोई भी जो ब्रेसलेट आपका टूट जाए ना, या एग्जैक्टली यू कैन मेक आउट ऑफ इट. और आज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इज कि एक मेरे पास ग्लास है, ठीक है. ओके. और ये तो मैंने खैर बड़ा ले लिया, आप छोटा भी ले सकते हैं, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं. हम यूजुअली घर में इनको मतलब कोई सच यूज़ नहीं होता, बट वी कैन मेक आउट ऑफ इट इज़ ये मैंने एक ग्लास, इसी ग्लास को बना के बनाया है, जिसमें यू कैन पुट कैंडीज इन इट. कुछ भी आप इसमें पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज वगैरह, उसके लिए आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं. और ये इतना अच्छा है, मुझे तो बड़ा पसंद है. आप ये जो घर में आपकी टेबल सेटिंग्स होती है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं. वेरी नाइस. अच्छा आई विल शो यू हाउ टू मेक इट. आई हैव दिस ग्लास और आई विल डू दिस कि मैं इसको कट करूँगी. और DIY का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है उसी से आप चीज़ें बनाएं. या एग्जैक्टली, यू हैव टू मेक क्रिएटिव बाय थिंग्स. नो यू डोंट हैव टू. और ऐसे ग्लासेस हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पड़े होते हैं जो हम किसी यूज़ में नहीं लाते उनको. मैंने इसको यूँ कट कर दिया है. मैंने इसके इस तरह कट्स लगा लिए हैं. ऑलराइट, ठीक है.
एंड एल्स आई हैव टू डू इज कि मैं इसको, ये मेरे पास पंचर है, ठीक है। इससे आई और पंचर ये चीज़ घर में हर किसी के घर में available एग्जैक्टली। होती अभी मेरे से ठीक नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। है। अच्छा, इसको आपने पंच करना है या एग्जैक्टली, आई पंच्ड और इट एरिया भी बताया ना कितना स्पेस रखना है, कितना से करना है। इट डजंट मैटर, मिड में कर लें और ठीक वेयर है। बस इट शुड बी पंच्ड इसी के दरमियान में, ताकि आप ठीक है। इसमें से एक रिबन घुसा सकें। ठीक है, और डजंट मैटर के ऊपर नीचे कहीं भी हो। एग्जैक्टली या ठीक है। असल में मैं अभी जल्दी में बना रही हूँ, सो आई एम नॉट बॉदरिंग इट कि मैं क्या और डाल रही हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन जो है खुद ही एडजस्ट करना या है, आपको किस तरह एग्जैक्टली, का चाहिए। एज यू कैन सी इसको मैंने दिखाया मुझे। इसी ग्लास का मैंने अच्छा। बनाया और आगे से मैंने इसको कलर कर दिया है। ठीक तो आप इसको पेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं इसको ज़्यादा कलर नहीं कर सकी। दिखाओ मुझे। So, वेरी नाइस। इट इज़ और ये देखिए, जो भी आपकी थीम पार्टीज होती हैं, Yeah, ठीक exactly. है, अगर कोई भी आपकी कोई बेटे की बर्थडे ब्लू थीम है तो आप सारा इसको ब्लू रिबन लगा सकते हैं, ब्लू Exactly. कलर का, It's इसको up बहुत to अच्छा you. लगेगा। हाँ, तो ये मैं इस तरह इसको रिबन घुसा के और सिर्फ उसको आपने पास करना है उससे। एग्जैक्टली, आई जस्ट हैव टू पास इट, ताकि इस पे एक ताकि वो इस तरह स्क्वीज हो जाए और ठीक आगे है। हम इसको बो बांध दें। ठीक है, जैसे फ्लावर्स भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते या हैं, कुछ भी you डाल have सकते to be हैं। creative। हम ये भी डाल सकते हैं जो ये बना हाँ, राइट, वी कैन पुट देम। बनते और कोई पड़े भी हैं। कैंडीज डाल सकते हैं, कुछ भी, अगर हमने छोटे बच्चों को कोई गिफ्ट देना है एंड ऑल। और इवन आप इसके ऊपर वो टेलिक सा लगा, वो टेलिक नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, नेट की जो होता है, पैकिंग सी लगा के उसके ऊपर Yeah, रिबन लगाने, बहुत अच्छा exactly, लगेगा। वो इसमें आप बहुत अच्छा कुकीज रख लगेगा। सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज इट। अच्छा, और अगर ये आप व्हाइट कलर में ले लें, या है ना, व्हाइट कलर में ले लें, अगर आप मल्टी कलर बना लें, एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू। ये तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ऑप्शन थी, ये छोटे भी थे वाइट कलर के, बट आई बॉट देम। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये वेस्ट हो जाएंगे, लोग Yeah, अक्सर फिर exactly. इसको वो कर देते हैं, तो आप छोटे लेके और उसमें उसको भी आप आई यूटिलाइज कर स्क्वीज्ड सकते इट हैं। लाइक दिस, यू कैन सी। ठीक है। और आगे से मैं इसको बो बांध दूंगी, इसकी बो बना लूंगी। और आप व्हाइट कलर में बेशक ले लें, किसी भी कलर में ले लें, या एग्जैक्टली, पेंट कर लें उसको। लेकिन इट्स अ वेरी गुड, वैसे अगर आप देना चाहें, किसी को गिफ्ट करना चाहें, एंड ठीक है? इट इज़ जस्ट एज हमारा सेगमेंट है ही बिल्कुल 5 मिनट्स का है, तो हम थोड़ी सी देर में ये देखें वी मेड आउट ऑफ इट, तो ज़्यादा आप इसे एफर्ट gift भी कर नहीं सकते हैं, लगेगी। हाँ, यू और कैन घर मेक में आप इट बैठे-बैठे बना सच शॉर्ट सकते हैं। टाइम, राइट। अच्छा, इसको अगर आप व्हाइट में ले लें और फिर अकॉर्डिंग टू द, इसमें आप किसी को गिफ्ट दे हाँ, सकते हैं, theme ज्वेलरी आप दे सकते accordingly हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली। वेरी नाइस। अच्छा, और हम ना फ्लावर्स का बता दें जो आपने बनाए हैं। या ये जो फ्लावर्स है, वेल मैं इस पे एक और सेगमेंट रख लूँगी, बिकॉज ये आपने देखो कि जो डिस्पोजेबल स्पून्स होती हैं, मैं भी लाई नहीं है अच्छा। साथ, उसकी टिप हमने काट के लगाई है। वेरी नाइस। ये सारी टिप्स हमने जोड़ के और अच्छा। अंदर इसके ये डाल दिए। अच्छा, और ये इसको नीचे ये वाला ये किस तरह बनाया? ये मेरे पास फ्लोरल टेप होती है ग्रीन है। कलर की, ठीक है। और ये जिस तरह ये वायर है ना, इसके नीचे ये वायर आपको नजर आ रही होगी, ठीक ये है। वायर लगा के इसके ऊपर मैंने कोटिंग कर दी है फ्लोरल टेप की। ठीक है, और फिर It is ये वाली easily शीट आपने available. ये ये फॉर्मेट format शीट sheet है, है, या। ठीक है, उसके आपने अकॉर्डिंग, और इसको आप फिर इसको भी पेंट वगैरह कर सकते हैं। हाँ, पेंट कर सकते हैं। मैं इन स्पून्स को भी पेंट कर सकती थी, आई डिडंट, मेरे पास टाइम नहीं था अभी। या शॉर्ट ऑफ टाइम। ये भी यू कैन सी दिस, वेरी नाइस। और इसके अंदर मैंने थ्रेड भी यूज़ किया एक्चुअली, इसको थोड़ा वो करने के लिए ना। अच्छा, और फिर आपने इसको And स्टिक else कैसे you can किया? see ये is- आपने अलग से बनाया है, ये जो स्पून्स है? हाँ, ये अलग से बनाया, ये अलग से बना के इसको फिर अटैच किया इसके ऊपर। अच्छा, एंड इट इज़ अ शॉर्ट अम्ब्रेला। ये मैंने बिल्कुल चार्ट पेपर लेके ना ठीक है। उसे कट करके, इवन ये हाफ चार्ट पेपर भी नहीं लगा इस पर। अच्छा, एंड नीचे मैंने ये वायर लगा दिए। मैं इसको एक स्ट्रिंग में लगा सकती हूँ, ढेर सारी अम्ब्रेलाज में किसी भी जगह। या आप हैंगिंग सी बना सकती हैं। एग्जैक्टली, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये नीचे से मैंने इसको फोल्ड्स देके बनाया है पूरा। चार्ट पेपर लेके या चार्ट उसको पेपर फोल्ड्स लेके। दे दिए। हाँ, फोल्ड्स देके। आई शो यू, एक सेगमेंट Okay, हम इस पे भी ठीक रख है। लेंगे, राइट। तो इट इज़ दिस। और आपने उसको वायर लगा दी। ओह माय हाँ, गॉड, wire दिस लगा सो दी। गुड। आई होप आज का ये गुडी बॉक्स अच्छा लगा हो हाँ, आपको। और देखिए इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं Exactly, कर सकते हैं। फॉर पार्टीज वगैरह, है ना? एग्जैक्टली, जो भी थीम पार्टी आप उसको इसमें अकॉर्डिंग। आप कलर चेंज कर सकते हैं, एज दिस इज रेड, वो हमारे पास ग्रीन भी है। हाँ। तो अगर मेरी थीम पिंक है या कुछ भी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारी अम्ब्रेलाज लगा के हैंग कर और सकती नहीं, हूँ। अब आगे आपको पता है कि अगर अब तो बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि थीम पार्टीज होती हैं, टेबल के ऊपर डेकोरेशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चाहिए। DIY पे ही बेस्ड हाँ। यू कैन मेक इट आउट। हाँ, और हम आगे हम ना इसको बताएंगे भी कि आप किस तरह से एक टेबल अच्छा सेट कर सकते हैं Exactly, पार्टीज का we will हैंगिंग्स for के sure, साथ, और वो बिल्कुल। ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। और
बहुत थैंक यू सो मच, No मुझे बड़ा मज़ा आया हम ना लगा आपके आपको? साथ, हाँ, और बहुत क्रिएटिव विद मोर क्रिएटिव आइडियाज, ज़रूर, राइट? हाँ, और इन पे भी आप ऑब्वियसली, क्योंकि ऑडियंस को हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखाना है कि Exactly. किस तरह बनता है, तो ये आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा उस सेगमेंट होगा For sure. आपके साथ, उसमें आपने हमें ये करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। No problem. और आपके साथ मुझे तो हमेशा ही मज़ा आता है, Yeah, और जो नेक्स्ट सेगमेंट आपका होगा उसमें आपने ये हमें करके बताना है, ठीक है? Perfect. Thank you so much. ये था हमारा आज का शो। आई होप यू लाइक्ड इट। हर जो भी हम शो आपके लिए बनाते हैं, हम कंटेंट जब उसमें सेलेक्ट करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि एट द एंड ऑफ द शो कुछ ना कुछ आप सीखें, कुछ ना कुछ आपको उसमें यूज़फुल लगे, और कुछ ना कुछ बीइंग स्टूडेंट आप उससे एक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज कुछ सीखा। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होना कितना ज़रूरी है। आपको भी आई होप अंदाज़ा हुआ होगा, और बहरिया यूनिवर्सिटी को ये क्रेडिट जाता है कि किस तरह से वो काम कर रही है, स्टूडेंट पे इन्वेस्ट कर रही है कि वो कल को एक अच्छा सिटीज़न बन सके पाकिस्तान का, और किस तरह से वो जिस भी प्रोफेशन में वो शौक़ रखते हैं, या जिस भी प्रोफेशन में उनका शौक़ है, वो कल को उसको किस तरह से मार्केट में जो है वो आके उसको जो है वो सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, दिस वाज आवर टुडेज शो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ भी और डिफरेंट शोज़ के साथ भी। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा बहरिया यूनिवर्सिटी टीवी के ऊपर, BU TV के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। हमें अपने कमेंट्स बताएं, कोई भी आपको सेगमेंट देखना है, कोई भी आपको शो या कोई भी आपको गेस्ट आपने जिसको आप देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वेब TV के ऊपर आप हमें कैच कर सकते हैं हमारे शोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।